हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? हमने अपनी पिछली वीडियो में लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के टू मॉडल्स को डिस्कस किया था। आज हम उसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के जो अनदर मॉडल्स हैं उनको क्या है हम आज डिस्कस डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारे पास अरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कहते अरिस्टोटल मॉडल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल कम्युनिकेशन मॉडल्स। ये भी क्या है, एक लीनियर मॉडल है, फोकस करता है ऑन पब्लिक स्पीकिंग। It emphasizes a speaker-centered approach where communication flows from speaker to the audience। ये क्या है, ये भी speaker centered approach है, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो speaker है वो अपने audience को अपना message क्या है convey कर रहा है, right? ये भी एक linear model है, but जो audience का reaction है वो sender तक नहीं पहुँच रहा, but sender जो है अपना message क्या है audience को convey कर रहा है, right? Five key elements of Aristotle model. First one is speaker, the person delivering the message, and the speaker जिसके पास की responsibility है for effective communication, right? Next है हमारे पास speech. Speech means the content of the message. The actual message or content conveyed by the speaker must be clear, persuasive and logical, uses emotional appeals जिसको कि हम बोलते हैं pathos, and reasoning जिस that is logos. So this is Aristotle model of communication. Speaker अपनी speech कर दे रहा है, occasion किसी occasion पे, next audience, and उनका बाद में क्या आ जाता है, effect आ जाता है, right? थर्ड वन इज ओकेजन. ओकेजन मीन्स द कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है, इंक्लूड्स टाइम, प्लेस एंड पर्पस ऑफ द स्पीच. नेक्स्ट है ऑडियंस. ऑडियंस मीन्स द एक्चुअल रिसीवर ऑफ द मैसेज, यूजली पैसिव इन दिस मॉडल, राइट? उनका क्या है, रिएक्शन नहीं हमें पता लगेगा, दे वो क्या है, पैसिवली रिएक्ट करेंगे. अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस इंटरेस्ट एंड बिलीव्स इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट, द आउटकम और इम्पैक्ट ऑफ द स्पीच ऑन द ऑडियंस. यहाँ पे क्या है, इंक्लूड चेंजेस इन बिलीव्स, एटीट्यूड्स और एक्शंस फॉलोइंग द कम्युनिकेशन, राइट? कि उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, उनके एटीट्यूड में क्या चेंजेस आते हैं. सो दिस इज व्हाट इफेक्ट. सो अरिस्टोटल कहते ऑल्सो डिस्क्राइब थ्री rhetorical appeals to persuade the audience. First one is ethos. Ethos means speaker's credibility and ethical appeal. कि speaker क्या है, credible है, कि अपने audience से क्या है, उनके moral aspects के according ही बात करेगा, right? उसके message में कुछ ऐसा ethic जो अनएथिकल हो, जो अनमोरली सुटेबल ना हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. पैथोस आ जाता है इमोशनल कनेक्शन विद द ऑडियंस, की जो ऑडियंस है उनके साथ क्या है, वो इमोशनली कनेक्ट करेगा, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लोगोस. लोगोस मीन्स लॉजिकल आर्गुमेंट एंड रीजनिंग, राइट? कि उनके साथ क्या है, उन लॉजिकल आर्गुमेंट होगी, राइट? Next, important notes. The model is linear and does not account for feedback, right? ये क्या है, linear model है, यहाँ पे feedback नहीं consider की जाती. Primarily used for public speaking, speeches, lectures and rhetorical settings. Speaker क्या है, active participant होगा and audience क्या होगी, passive होगी. The model highlights the importance of adapting the message based on audience and occasion to maximize effect, right? ये क्या है, ये मॉडल हाईलाइट करता है कि किस तरह से ऑडियंस मैसेज को एक्सेप्ट करेगी एंड उसके इफेक्ट को क्या करने की कोशिश करता है, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है. फॉर एग्जाम्पल, स्पीकर क्या है, एक पॉलिटिशियन. स्पीच, कैंपेन प्रोमिसेस एंड पॉलिसीज. ओकेजन क्या होगा, उनकी इलेक्शन रैली. ऑडियंस कौन होगी, सिटीजन्स प्रेजेंट एट द रैली. इफेक्ट, वोटर्स आर परसुएडेड टू सपोर्ट द पॉलिटिशियन, राइट? उनका इफेक्ट क्या होगा कि अगर वो उस उनके स्पीच से, उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में चेंज आया होगा तो वो उस पॉलिटिशियन को वोट डेफिनेटली करेंगे, राइट? This is Aristotle model of communication. Clear? Next.
नेक्स्ट है हमारे पास बर्लोस SMCR मॉडल। SMCR मीन्स सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर मॉडल। सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर मॉडल। कहते बर्लो SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज a linear communication model developed by David Berlow in 1960. It breaks down the communication process into four key components: source, message, channel and receiver. क्या सोर्स है, क्या मैसेज है, क्या किस चैनल के थ्रू हम डिलीवर कर रहे हैं एंड कौन है रिसीवर। This model emphasizes how each component's characteristics influence the communication process, especially the effectiveness and fidelity of communication. S means communication skills, उनके attitudes, knowledge, social system उनका कैसा है, उनका उसका क्या culture है, right? Source means sender. Source means sender. Message, message में क्या आ जाएगा? Content, elements, treatment, structure, codes. Sorry. नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास चैनल। हियरिंग कैसी है, सीइंग, टचिंग, टेस्टिंग, फीलिंग। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास रिसीवर, जो कि डीकोड करेगा मैसेज को। कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। दिस इज बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन इज सोर्स, दैट इज सेंडर, जो कि ओरिजिनेटर हु क्रिएट्स एंड एनकोड्स अ मैसेज। उसकी कैसी कम्युनिकेशन स्किल्स है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द मैसेज, रिसीवर एंड सिचुएशन, नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। नेक्स्ट है हमारे पास मैसेज। मैसेज मीन्स द एक्चुअल कंटेंट बी कम्युनिकेटेड। उसका क्या कंटेंट है, उसके क्या एलिमेंट्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल लाइक गेस्चर्स, टोन, कैसी ट्रीटमेंट है, स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैसेज, व्हाट इज द कोड लैंग्वेज, लैंग्वेज और सिंबल्स यूज। नेक्स्ट है हमारे पास चैनल। चैनल मीन्स द मीडियम और सेंसरी रूट थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स। सीइंग, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, राइट, कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जो मैसेज क्या है ट्रांसमिट कर रहा है। नेक्स्ट है रिसीवर, the person or group who decodes and interprets the message. The receiver shares the same influencing factors as the source, communication skills, attitude, knowledge and right, कि जो sources क्या है सेंडर के पास होंगी वही सेम रिसोर्सेज पे क्या है रिसीवर के पास भी होने चाहिए, सो दैट कि वो मैसेज को अंडरस्टैंड कर सके, राइट। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस मॉडल। Communication skills are essential for both encoding and decoding messages, right? Attitudes, knowledge and cultural background impact how messages are sent, received and interpreted, right? कि यहाँ पे attitudes, knowledge and cultural background का impact कैसे पता लगेगा कि किस तरह मैसेजेस को भेजा जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है, उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। ये मॉडल क्या है, लीनियर है, यहाँ पे भी क्या है फीडबैक इंक्लूड नहीं की जाती। It highlights the importance of shared understanding between sender and receiver for effective communication. Emphasizes the role of encoding and decoding in the communication process. Right? यहाँ पे क्या है encoding and decoding के रोल को क्या किया गया है, importance दी गई है. Right? So this is Berlow's SMCR model. Clear? आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. So this is it for today's video. I hope you like it. Please subscribe my channel Renu Mithil Coaching Classes. Thank you so much for watching my video. Stay tuned.